हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए। मतलब थर्सडे मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है उसके ऊपर बात कर लेंगे। आज निफ्टी या बैंक निफ्टी ने कैसा बिहेव किया उसके ऊपर बात कर लेंगे। नेक्स्ट कल निफ्टी की एक्सपायरी है तो उसके ऊपर बात करेंगे कि मार्केट का ओवरऑल व्यू कैसा रह सकता है और मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है, खासकर निफ्टी का चार्ट। ऑलराइट, पहली चीज क्या है कि आज का डिस्कशन इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि आज दो तीन चीजें न्यूज वगैरह भी हैं, रिजल्ट वगैरह भी पब्लिश हुए हैं, तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, सबसे पहली चीज क्या है, मार्केट में जो आखिरी में आपको एक मोमेंटम या फिर एक पुल बैक या फिर एक रिकवरी देखने को मिली, उसके पीछे का रीजन है एचडीएफसी का रिजल्ट आज देखने को मिला है आपको, जिसमें ईयर ऑन ईयर ऑलमोस्ट 2.2% 3% के आसपास आपको ग्रोथ देखने को मिली है, जो बहुत ज्यादा नहीं है। बट मार्केट में एचडीएफसी बैंक ने आज लास्ट में अच्छी खासी रैली की, जिसके कारण बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे और निफ्टी, ऑलराइट, वेट अ मिनट में चार्ट क्लियर कर लेता हूं। बैंक निफ्टी में रैली आपको देखने को मिल रही है और निफ्टी में, है ना, दोनों में अच्छी खासी रैली देखने को मिली है। किसके कारण? एचडीएफसी बैंक के कारण, है ना। तो मार्केट ने रिएक्ट किया, अच्छी बात है, और हम 23,000 के ऊपर ही हैं। और दूसरी चीज क्या है कि कोई भी रीजन हो उससे हमें नहीं मतलब है, बट एक 23,000 के हम ऊपर बने हुए हैं, जो कि एक ठीक चीज है। और अगर आपने वीडियो मेरी प्रीवियस देखी होगी तो उसमें मैंने आपको चीजें क्लियर की थी कि मार्केट में अगर हम नीचे जा रहे हैं या फिर बहुत ऊपर जा रहे हैं तो दोनों तरफ खुश होने की खास जरूरत है नहीं, क्योंकि मार्केट जो है कई महीनों से एक रेंज में रखने की कोशिश कर रहा है ना। अगर हम बहुत ज्यादा ऊपर जा रहे हैं, वापस बहुत भयंकर तरीके से सबका एसएल काट के नीचे आ गए, है ना। अगर हम बहुत ज्यादा नीचे जा रहे हैं अपने सपोर्ट के आसपास, लगेगा नेक्स्ट डे की वापस गड्ढे में चले जाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं, मार्केट वहां से रिकवर कर जाएगा। तो एक रेंज में चल रहा है, रेंज में चलने तो हमें बस क्या है कि एक अच्छा सपोर्ट और अच्छा रेजिस्टेंस देख के ट्रेड कर रहा है ना। रेजिस्टेंस तो आप फिर भी आप नेक्स्ट के बाद नेक्स्ट ले सकते हो, मतलब एक रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ दूसरा जा सकते हो, बट आपको सपोर्ट अच्छा लेना है जिससे आप वापस से बाय बैक कर सको, है ना। अब मान लो 23,000 से मार्केट सपोर्ट लिया मार्केट ने, अब 23,000 एक अच्छा सपोर्ट है। प्रीवियस क्या था कि 23,260 23,500 ऐसे एक अच्छा सपोर्ट था। तो आपको सिचुएशन के लाइक आपको चेंज होना है ना। बट मार्केट बॉटम पे आ रहा है और एक रेंज में रह रहा है, एक दो तीन चार हफ्ते या महीने भर आप कह सकते हो, वापस से उस रेंज को ब्रेक डाउन कर रहा है। मार्क माय वर्ड्स, ब्रेक डाउन कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट ऊपर जाना होता तो काफी दिन से ऑलमोस्ट 10-11% 15% करेक्ट हो चुका है ऊपर से, है ना। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हम काफी नीचे हैं 15% के आसपास टॉप से, 26,300 के आसपास से हम अभी 23,000 के आसपास है, तो ऑलमोस्ट 15% नीचे हैं। और अच्छा बाइंग जोन है अभी की मार्केट में, वापस से बाय बैक वाली चीजें हो सकती हैं। बट अब वो कब होती हैं, कैसी सारी सिचुएशंस होती हैं, एफआईआईज वापस से बेचना कब बंद करेंगे, ये सारी चीजें जब होने लगेंगी तो आप पकड़ नहीं पाओगे। आप स्क्रीन पे देखोगे मार्केट वापस से रिकवर करने लगेगा, आपको लगेगा कि वापस नीचे आ जाएगा, बट अगर असली रिकवरी होगी तो वो रुकेगी नहीं और आपको यही लगेगा कि मार्केट वापस से नीचे आ जाएगा, वापस से, ऐसा नहीं होगा, है ना। तो जब इसको जो करना होता है वो करेगा, बट हमें अपना एक लेवल मार्क करके चलना है। अगर इसके ऊपर है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव भी नहीं, अगर इसके ऊपर है तो नेक्स्ट लेवल, अगर नीचे आता है तो उसके नीचे वाला लेवल, बस इतना समझ के चलना है, बस, है ना। लेवल्स की बात कर लेते हैं। दूसरी चीज है, मार्केट में आज जो शुरू शुरू में हुआ, अगर आप देखोगे तो पहला हाफ या फिर आप 12 बजे तक कह सकते हो, 11:50 तक कह सकते हो, जब तक ये ब्रेकडाउन नहीं आया था तब तक मार्केट एक साइडवे रेंज में था, है ना। और रेंज ये एक्सपेक्टेड भी थी, क्योंकि अगर डाउन साइड में या अप साइड में अच्छा मूव आता है तो अप साइड में मे बी और ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, बट डाउन साइड में अगर किसी न्यूज वगैरह के कारण ऐसा डाउन साइड में इफेक्ट हुआ है और इंट्राडे की न्यूज थी, तो नेक्स्ट डे वो साइडवे होना लाजमी है ना, क्योंकि उसको थोड़ा बहुत वापस रिकवरी करनी होती है ना। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। फिलहाल हम लेवल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। 23,000 नीचे अच्छा एक सपोर्ट आप पकड़ लो। 23,000 के नीचे अगर मैं आपको बताऊं तो 22,800, अगर हम और नीचे आए तो 22,800 के आसपास, इस जोन के आसपास, है ना, एक अच्छा सपोर्ट, नेक्स्ट एक अच्छा सपोर्ट है
ऑलराइट। अगर हम इसके और नीचे आए जो कि एक अच्छा सपोर्ट और है, तो मैं मार्क कर देता हूं आपके लिए 22,500 जो कि पहले से मार्क्ड है ना। हालांकि हम इससे अभी काफी दूर हैं, बट ये जो दो सपोर्ट निकल के आ रहे हैं ये एक बेस्ट या फिर बेटर सपोर्ट नेक्स्ट टाइम के लिए देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, फिलहाल लेवल्स की हम बात करेंगे क्योंकि हम 23,000 के ऊपर हैं, तो हम 23,000 के ऊपर की बात करेंगे। हम नीचे बहुत ज्यादा इसको एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि मार्केट आ सकता है। और ऊपर जाने की या फिर एक, फिलहाल तो हम इंट्राडे पर्पज से नेगेटिव है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, हम पॉजिटिव कब होंगे, बट हम रहेंगे एक रेंज में ही, है ना। 23,300 के ऊपर हम पॉजिटिव होने की कोशिश कर सकते हैं। 23,300 जैसे ही हम ब्रेकआउट या ब्रेकआउट करते हैं और टिके रहते हैं सेम डे क्लोजिंग पे, और नेक्स्ट डे भी उसी के ऊपर टिके रहते हैं, तो हम 23,300 के ऊपर कहीं ना कहीं 400-500 के बीच में ही फंसे रहने की कोशिश करेंगे, जैसे हमने प्रीवियस डे या फिर प्रीवियसली किया था। 23,425 के आसपास, 460, 400, 500 के आसपास हम फंसे ही थे, है ना। हालांकि इतनी एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी आपको किसी न्यूज वगैरह ग्लोबली आपको देखने को मिली थी, मैंने सारी चीजें कल क्लियर की थी। बट 23,300 के ऊपर या फिर अगर आप और नीचे जाना चाहते हो तो हम 23,200, तो हद है कि 23,200 आपको पार करना ही करना पड़ेगा। 23,200 से लेकर के 260 के ऊपर आपको टिकना पड़ेगा, तब आप कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव मोमेंटम में रहोगे, पहली चीज। बट रहोगे आप रेंज में, आपको रेंज अगर ब्रेकआउट करनी है फिर आप 23,500 के ऊपर टिकना शुरू कर दो डेली बेसिस पे। उससे पहले तो फिर कुछ खास चीजें होंगी नहीं, अब तक चली आ रही हैं वैसे भी चलती रहेंगी, एक रेंज में ही रहने की कोशिश करेगा, है ना। और FIIs की जो सेलिंग है वो भी आज में भी कम देखने को मिले, क्योंकि आज आखिरी में ये एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है। उसके पीछे का रीजन HDFC बैंक है, ऑब्वियस सी बात है। बट कितना दिन सेलिब्रेट करोगे आप, है ना। 2.2% के आसपास, 2.3% या 3% के आसपास ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर, तो आप सेलिब्रेट कर रहे हो, बट ये बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। HDFC बैंक एक माना जाना बैंक है, अच्छी वेटेज रखता है बैंक निफ्टी में, ठीक है, आप सेलिब्रेट किया आपने। बट अब न्यूज में यही सब चिल्लाएंगे कि एक्सपेक्टेड से बहुत अच्छा रिजल्ट आया, तब मार्केट में एक पंप देखने को मिला है, तो सारी चीजें हैं। और एक सपोर्ट के आसपास ऐसी न्यूज वगैरह आना भी एक आम बात थी कि आना ही चाहिए, क्योंकि कोई रीजन होना चाहिए आपको उठने का, क्योंकि आपके पास अभी कोई खास रीजन है नहीं, है ना। क्योंकि आप बॉटम पे बाय कर करके, मैंने एक बार और बोला था, बॉटम पे बाय करके आप खाली हो चुके हो, है ना। रिटेलर्स जिन्होंने 1-1.5 साल पहले इन्वेस्ट किया था वो अभी भी नेगेटिव में चल रहे हैं, क्योंकि मार्केट ऑलमोस्ट 15% करेक्ट हो चुका है। मार्केट नीचे आता है, आप फिर बाय करते हो, थोड़ा ऊपर जाता है, फिर अपना लो तोड़ देता है, फिर आप बाय करते हो, फिर ऊपर जाता है, फिर अपना लो तोड़ देता है। तो आप बार बार अपना SL हिट कर रहे हो बस। और आखिरी में क्या देखते हो, मार्केट एक रेंज में ही फंसा है और इसने अभी तक कुछ हरकत की नहीं है इन 2-3 महीनों में, है ना। तो आपको क्या करना है, रेंज एक पहली बात फाइंड करो। दूसरी चीज क्या है कि अगर बॉटम पे आता है आप बाय करो, और टॉप बनाता है और आपको ऐसा लगता है कि अब सेल हो सकता है या फिर कुछ चीजें बनती है, तो आप निकल जाओ, है ना। उसमें बहुत ज्यादा आप ये टेंशन मत लो कि अभी और ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। लेवल्स की बात करें, 170 ब्रेक करता है, इजी टारगेट आपका 200 का रहेगा। 200 अगर ब्रेक करेगा, इजी टारगेट 235 से 260 के बीच में रहेगा, है ना। 260 के अगर ऊपर टिका रहता है तो 300 हर्डल है। हर्डल आपके पास बहुत सारे हैं। 300 के ऊपर टिकेगा, 340 से होते हुए 390, 390 से 420 के आसपास मार्केट जाने की कोशिश कर सकता है। इसके ऊपर टिकेगा तो फिर आपका एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग भी ट्रिगर होगी। और एक्सपायरी का दिन है, तो आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो कि मार्केट आपका और ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि एक्सपायरी में क्या होता है कि आप अपने जो प्रीमियम्स हैं या फिर अपने जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो मूव नहीं कर सकते, वो फिर आपको एग्जिट करना ही पड़ेगा, है ना। एडजस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि प्रीमियम इतना डिके हो चुके होते हैं ऑप्शन बाइंग या फिर सेलिंग में, वो फिर आपको एग्जिट करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो आपको एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होती हुई नजर आएगी। अपसाइड डाउनसाइड के मैंने आपको लेवल्स बता दिए। डाउनसाइड में जान लो एक बार, 134 के नीचे या फिर और नीचे अगर हम पकड़ ले, 2300 के अगर नीचे आता है, इजी टारगेट आपका 2355 का रहेगा। इसके नीचे फिर 23,000, 22,980 यही एक जोन रहेगा। इसके नीचे निकलता है तो फिर आपके टारगेट्स की भरमार है, जो कि 950, 900, 840, 780 एक अच्छा सपोर्ट।
और 780 के नीचे निकलता है तो फिर आपको स्क्रीन पे टारगेट दिख रहे होंगे। नेक्स्ट आपका 22,500 एक अच्छा सपोर्ट निकल के आ सकता है। ऑलराइट, ऑप्शन चेन देख लो निफ्टी की, देन बैंक निफ्टी की भी दिखा देता हूं जिससे आपको चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी। और बैंक निफ्टी के हम थोड़ा एक्सपायरी के करीब आ रहे हैं तो हम बैंक निफ्टी भी देखना प्रेफर करेंगे। 23,000 पे अच्छे खासे नंबर्स हैं, 2300 पर हैं, और पुट राइटर्स ठीक ठाक हैं बट कॉल राइटर्स भी कम नहीं है। 23,200 पे हैं, 23,300 पे हैं, 23,400 पे उतना कुछ खास नहीं है। आपको हर्डल कहाँ मिल रहा है? इस चार्ट के हिसाब से देखने को मिल रहा है कि हर्डल आपका 200 से 300 के बीच में है, हालांकि 500 पर भी है बट आपको उतना प्रेशर नहीं फील होगा। आपको जैसे 300 के आसपास आता है मार्केट वापस से पंप हो जाता है, नीचे की डाउन साइड मोमेंटम दे देता है। आप अगर 300 के ऊपर जाओगे ना तो आप अगर ऊपर जाने की कोशिश करोगे इतना जल्दी पंप आपको नहीं मिलेगा कि डाउन साइड में आप गिर जाते हो, है ना। तो वो सारी चीजें आप जब पहुंचोगे तो आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। बैंक निफ्टी अपना 48,800 के आसपास गया था, 770 के आसपास क्लोजिंग भी उसने वहीं पे दी है और डे हाई के ऊपर दी है, प्रीवियस क्लोजिंग के भी ऊपर है, तो एक अच्छी क्लोजिंग मानेंगे। और 48,120 के आसपास से 48,100 के आसपास से मार्केट ने एक पंप लिया है जो कि एक ठीक चीज है। और सपोर्ट जब ने मार्क किया था उसी के आसपास से मार्केट ने सपोर्ट लिया है ना। 48,700 हम और ऊपर मार्क कर देते हैं, 770 के आसपास है, इसके ऊपर निकलता है इजी टारगेट आपका 48,900 का रहेगा। नेक्स्ट 49,000 से होते हुए, मार्क माय वर्ड्स 49,000 में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एक अच्छा रेजिस्टेंस आने वाले टाइम में हो सकता है। 49,000 से होते हुए 49,180 पहला टारगेट, 180 के नेक्स्ट आपका हो सकता है 290 से 342, और इसको नीचे मार्क कर लेते हैं। थोड़ा सा कंजेस्टेड लगेगा बट इसको मार्क करना थोड़ा सा हमें जरूरी है। 49,270 280 से होते हुए 390, नेक्स्ट आपका 542 से होते हुए फिर आपका 49,700 800 50,000 जो भी निकल जाए। बट आपका जो मेन हर्डल है वो 49,000 है। अगर 49,000 ब्रेक होता है और इसके ऊपर टिका रहता है मार्केट, ये नहीं कि ब्रेक होके थोड़ा बहुत गया फिर नीचे आ जाए, फिर थोड़ा बहुत गया इसके नीचे आ जाए, ऐसा नहीं, इसके ऊपर टिके रहना जरूरी है। 49,000 के ऊपर टिके रहना जरूरी है, तब कहीं ना कहीं आपका एक ब्रेकआउट अच्छा बना जाएगा और जिसको बेस बना करके आप और आगे का मोमेंटम ट्रेवल करोगे। ऑलराइट, मेरे कहने का मतलब 49,000 टिका रहेगा टिका रहेगा टिका रहेगा, एक स्ट्रॉन्ग बेस तैयार होगा, तब आप एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड में कर सकते हो। ऑलराइट, लेवल्स की हम बात कर लेते हैं। अपसाइड की हमने कर ली, डाउन साइड की कर लेते हैं एक बार। 48,640 अच्छा सपोर्ट है, 48,500 या 470 एक अच्छा सपोर्ट है, बिल्कुल अच्छा सपोर्ट है, क्योंकि मार्केट ने यहां से और अच्छा पंप करने की कोशिश की है। तो आप 48,500 प्रेफर कर सकते हो, 48,344 48,200 के आसपास और 48,100 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट निकल के आ रहा है। बैंक निफ्टी आप चेक कर लो, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी देखना थोड़ा जरूरी हो जाता है, क्योंकि इसकी एक्सपायरी जो है 30 जनवरी के आसपास है और 22 आज हो चुकी है, तो हम इसको प्रेफर करेंगे देखना। 48,500 बिल्कुल एक अच्छा सपोर्ट है। और पुट राइटर्स आगे से एग्जिट करते हुए नजर आए हैं, जो कि एक अच्छी चीज नहीं है ना। तो ध्यान देने वाली बात है। 49,000 के आसपास आपको एक अच्छा हर्डल देखने को मिल रहा है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि 49,000 अपसाइड में और 48,500 डाउन साइड में, ये 500 पॉइंट की रेंज है इस जोन के आसपास। इसके बीच में बहुत सारी चीजें डिसाइड हो सकती हैं, मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, एक रेंज में रहेगा, वो सारी चीजें भी आगे डिसाइड होंगी। फिलहाल डिस्कशन यही है। आज न्यूज वगैरह में बस एक अच्छा रिजल्ट, अच्छी बैंक का रिजल्ट पब्लिश हुआ है एचडीएफसी का, जिसमें आपको ईयर ऑन ईयर पॉजिटिव थोड़ा सा ग्रोथ देखने को मिली है 2.2-2.3% के आसपास, और जिसके कारण लोगों ने सेलिब्रेट किया और उसका असर आपको आखिरी में देखने को मिला। अब ये रेंज कब तक बरकरार रहती है वो सारी चीजें आपको कल के दिन पता लगेंगी। और मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी की एक्सपायरी बहुत ज्यादा अच्छी हुई नहीं है और ना कल के दिन हो सकती है। मे बी मंडे अच्छा हो सकता है, फ्राइडे अच्छा हो सकता है, मे बी मंडे अच्छा हो सकता है, बट एक्सपायरी में इतना एक्सपेक्टेड नहीं है मुझे। बट मार्केट है, कुछ भी कर सकता है। फिलहाल डिस्कशन यही रहेगा। वीडियोस पसंद आती हो तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।